कृष्णलाल की जय। राधे रानी की जय। जिस प्रकार हम सभी यहाँ इस पवित्र पुण्य भूमि पर श्रीमद् भागवत का सत्संग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसी प्रकार एक बार 88,000 शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर इकट्ठे हुए। और सभी ऋषियों ने नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर पूजा पाठ जप तप करना प्रारंभ किया। आइए हम सब भी मानसिक रूप से नैमिषारण्य की पवित्र भूमि चलें। नैमिषारण्य तीर्थ की जय। राधा कृष्ण सरकार की जय। सभी ऋषि मुनि नित्य प्रति भगवान का भजन पूजन जप तप सब करते हैं, बहुत समय तक करते रहे, परंतु ऋषियों को महात्माओं को मन शांति का अनुभव नहीं हुआ। तब ऋषि सोचने लगे कि हमारी साधना में, हमारी पूजा पाठ नित्य कर्म में कहाँ कमी है, क्या कमी है, हमको मन शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, हमें हमारी कमी कैसे पता चले। भगवान से प्रार्थना की और भगवान की प्रेरणा से वहाँ पर व्यास जी महाराज के शिष्य सुत जी पधारे। सब ऋषि मुनियों ने सुत जी महाराज का स्वागत किया, सम्मान किया, ऊंचे आसन पर बैठाया। देखो, सुत जी महाराज आयु में इन सभी ऋषियों से छोटे हैं, तथापि सभी ऋषियों ने उनका सम्मान करके उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठाया। क्यों? बोले आयु से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शास्त्र कहता है कि कोई वृद्ध होता है तो किस प्रकार से, तो वृद्धता के कई प्रकार हैं। कोई धन से वृद्ध होता है, कोई ज्ञान से वृद्ध होता है, कोई आयु से वृद्ध होता है। धन वृद्धा ज्ञान वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। आयु से, धन से, शारीरिक सामाजिक पारिवारिक आदि बल से जो वृद्ध हो, बड़ा हो, वस्तुतः वो बड़ा नहीं है, अपितु जो ज्ञान में बड़ा है, जो ज्ञान में बड़ा होता है, उसी को वृद्ध कहा जाता है। सुत जी महाराज व्यास जी के शिष्य हैं, सभी पुराणों का ज्ञान इनको है। इनके ज्ञान को सम्मान देते हुए सभी ऋषियों ने इनको सम्मानित किया, आसन पर बिठाया और सभी ऋषियों ने मिलकर एक महात्मा जी को अपना प्रतिनिधि बनाया। उन प्रतिनिधि महात्मा जी का नाम है शौनक जी। अब यहाँ एक प्रश्न है कि 88,000 ऋषियों ने शौनक जी को ही प्रतिनिधि क्यों बनाया? क्या विशेषता है साहब शौनक जी में? तो बता रहे हैं शौनक जी में विशेषता क्या है। बोले कथा अमृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। भगवान की कथा सुनने में शौनक जी बड़े कुशल हैं। अच्छे श्रोता के जो गुण होते हैं वो सारे गुण शौनक जी के भीतर हैं। अब प्रश्न होता है कि अच्छा श्रोता कैसा होता है? इसका एक परिचय दिया गीता में। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दनः भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप अपनी योग शक्ति और विभूतियों की कथाओं को विस्तार पूर्वक कहिए, संक्षेप न करिए। क्यों? बोले आपकी कथाएं सुनने की मेरी इच्छा बनी रहती है, मेरे कान तृप्त नहीं हो रहे, आप विस्तार से अपनी कथा बताएं। आजकल का
यजमान आजकल के श्रोता क्या कहते हैं कथा में बैठते? बोले कितनी देर और लगेगी कथा में, कितनी देर में पूरी हो जाएगी? सर्वश्रेष्ठ श्रोता वही है जो सदा भगवान की कथा सुनने का इच्छुक बना रहे। शास्त्रों में तो आया है कि सैकड़ों कार्य छोड़कर भी, घर को त्याग कर भी सत्संग करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और ये बात केवल हमारे लिए ही नहीं है, भगवान की कथा को प्राप्त करने के लिए देवताओं को भी अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है। एक बार भगवान शिव के मन में आया कि श्री राम कथा सुननी चाहिए, कैसे प्राप्त होगी? श्री रामचरितमानस में बताया कि भगवान शिव को राम कथा कैसे प्राप्त हुई। बोले एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव के मन में जब श्री राम कथा सुनने का विचार आया तो भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को छोड़ा और कन्याकुमारी में अगस्त ऋषि के आश्रम गए। वहाँ पर भगवान की कथा सुनी तो भगवान शिव को भी कैलाश पर्वत छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, परिवार छोड़ना पड़ा, तब प्रभु श्री राम की कथा प्राप्त हुई। और हमको न घर छोड़ने की ज़रूरत है, न व्यापार त्यागने की ज़रूरत है, हमको घर बैठे ही भगवान की कथा मिल रही। इतने पर भी अगर हम कथा को छोड़ दें तो हमसे बड़ा दुर्भागी कौन होगा। भगवान की कथा सुनने के लिए एक बार गरुण जी को बैकुंठ छोड़ना पड़ा। बैकुंठ है भगवान नारायण का धाम, और नारायण की कथा सुनने के लिए गरुण जी को बैकुंठ छोड़ करके पृथ्वी पर आना पड़ा। किसके पास आए? काकभूषुंडी जी के पास, और बोले उनसे, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, सादर तात सुनावहूँ मोही, बार बार बिनवऊँ प्रभु तोहि। गरुण जी कह रहे हैं काकभूषुंडी जी से, हे तात, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, सभी दुखों को मिटाने वाली, सभी सुखों को देने वाली प्रभु श्री राम की कथा मुझे सुनाइए। मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, मेरा विनय स्वीकार करें। भोलेनाथ ने श्री राम कथा को प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत छोड़ा, पृथ्वी पर कन्याकुमारी में अगस्त जी से कथा सुनी। गरुण जी ने बैकुंठ छोड़कर काकभूषुंडी जी से कथा कहने की, सुनाने की प्रार्थना करी। और भागवत जी में शौनक जी कह रहे हैं सुत जी महाराज से कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा शारम मम कर्ण रसायनम। हे सुत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। हे महात्मा जी, आप हमें बताइए, हमारा विवेक कैसे जागृत होगा, माया मोह से हमारा कैसे पिंड छूटेगा। महात्मा जी, कलयुग में सभी जीवों का आसुरी स्वभाव हो गया है। इन जीवों की, प्राणियों की शुद्धि का उपाय क्या है? और कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। आप हमें कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याण करने वाला हो, पवित्र करने वाला हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला भी हो। सुत जी ने कहा, प्रीति ही शौनक चित्ते थे। हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें सभी सिद्धांतों का सार सुनाता हूँ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय,
राधे रानी की जय। कह रहे हैं सूत जी महाराज, सभी सिद्धांतों का सार क्या है? बोले काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। शौनक जी, इस संसार में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा भय लगता है मृत्यु से, काल से। इस काल रूपी सर्प से बचने के लिए, मानसिक बल प्राप्त करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। किंतु सावधान, ये श्रीमद्भागवत की प्राप्ति सरल नहीं है, सहज नहीं है। क्यों? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब उसे इस श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है।